ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के संपूर्ण छठे ब्राह्मण का पाठ करेंगे। और ये जो छठा ब्राह्मण है ये वंश को लेकर के है। अब यहाँ पे क्या बातें हैं ये मेरे तो अच्छे से समझ में आई नहीं, परंतु क्योंकि संपूर्णता हमको रखनी है इसलिए मैं यहाँ पे जो मंत्र है उनका अनुवाद आपको प्रस्तुत करूँगा। और मुझे लगता नहीं कि मैं व्याख्या कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ क्या यहाँ पे समझाना चाहिए मेरे तो अभी मुझे समझ में आया नहीं है, तो मैं केवल अनुवाद यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। और यदि आपको लगे कि इसमें क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बीच में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे व्याख्या इसमें प्रदान करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर ये आपको स्पष्ट करने के बाद पश्चात अब मैं यहाँ पे आपको जो छठा ब्राह्मण है वो प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो जो छठे ब्राह्मण का पहला मंत्र है वह कहता है अथ वंशः, अर्थात अब वंश। पौतिमाश्यो गोपवनात्, अर्थात पौतिमाश्य को गोपवन से। गोपवनः पौतिमाश्यात्, अर्थात गोपवन पौतिमाश्य से। पौतिमाश्यो गोपवनात्, अर्थात पौतिमाश्य गोपवन से। गोपवनः कौशिकात्, अर्थात गोपवन कौशिक से। कौशिकः कौंडिन्यात्, अर्थात कौशिक कौंडिन्य से। कौंडिन्य शांडिल्यात्, अर्थात कौंडिन्य शांडिल्य से। शांडिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च, अर्थात शांडिल्य कौशिक से और गौतम से। गौतमः अर्थात गौतम। तो यहाँ पे जो वंश बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे वंश आगे बढ़ा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है कैसे कैसे आया, तो कैसे कैसे आया तो बोल रहे हैं कि पौतिमाश्य से गौपवन को आया, गौपवन से पौतिमाश्य, पौतिमाश्य से गौपवन, गौपवन से कौशिक, कौशिक से कौंडिन्य, कौंडिन्य से शांडिल्य, शांडिल्य से कौशिक और गौतम, शांडिल्य को कौशिक और गौतम से, और फिर गौतम। तो इसी प्रकार से चलेगा। अब मैं आगे के मंत्रों में आपको इसी प्रकार से समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे क्या बोला गया। फिर आगे क्या बोला है, गौतम को बोला कि गौतम वो कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिला अगले मंत्र में, दूसरा जो मंत्र में बोला गया अग्निवेश्यात्, अर्थात अग्निवेश्य से। फिर अग्निवेश्यः शांडिल्याच्च अनभिमलाताच्चु च, अर्थात अग्निवेश्य को शांडिल्य और अनभिमलात से। अनभिमलात आनभिमलातात, अर्थात आनभिमलात को आनभिमलात से। आनभिमलात आनभिमलातात, फिर आनभिमलात को आनभिमलात से। आनभिमलात आनभिमलातात, अर्थात आनभिमलात को आनभिमलात से। आनभिमलात आनभिमलातात, अर्थात आनभिमलात को आनभिमलात से। आनभिमलातो गौतमात्, अर्थात आनभिमलात को गौतम से। गौतमः सैतव प्राचीन योग्याभ्यासात्, अर्थात गौतम को सैतव और प्राचीन योग्य दोनों से। सैतव प्राचीन योग्यो पाराशर्यात्, अर्थात सैतव और प्राचीन योग्य को पाराशर्य से। पाराशर्यो भारद्वाजात्, अर्थात पाराशर्य को भारद्वाज से। भारद्वाजो भारद्वाजात् गौतमाच्च, अर्थात भारद्वाज को भारद्वाज और गौतम से। गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाजात्, अर्थात गौतम को भारद्वाज से भारद्वाज से। भारद्वाजः पाराशर्यात्, अर्थात भारद्वाज को पाराशर्य से। पाराशर्यो वैजपायन्यात्, अर्थात पाराशर्य को वैजपायन से। वैजपायनः कौशिकायने, अर्थात वैजपायन को कौशिकायनी से। कौशिकायनी, अर्थात कौशिकायनी को। तो यहाँ पे ऐसे पूरा वंश बताया गया। अब आगे जो है तीसरे मंत्र में फिर बोला गया है घृति कौशिकात्, अर्थात घृत कौशिक से। घृत कौशिकात् यानी घृत कौशिक से। घृत कौशिकः पाराशर्यायणात्, अर्थात घृत कौशिक को पाराशर्यायण से। पाराशर्यायणः पाराशर्यात्, अर्थात पाराशर्यायण को पाराशर्य से।
पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् अर्थात पाराशर्य को जातुकर्ण्य से, जातुकर्ण्यः असुरायणाच्च यास्यकाच्च अर्थात जातुकर्ण्य को असुरायण और यास्क से। असुरायण त्रैवणेः अर्थात असुरायण को त्रैवणी से। त्रैवणीर औपजंघनेः अर्थात त्रैवणी को औपजंघनी से। अब आगे है औपजंघनीर आसुरेः अर्थात औपजंघनी को आसुरी से। आसुरीर भारद्वाजात आसुरी को भारद्वाज से। भारद्वाज आत्रेयात अर्थात भारद्वाज को आत्रेय से। आत्रेयो मांटेः अर्थात आत्रेय को मांटी से। मांटिर गौतमात अर्थात मांटी को गौतम से। गौतमो गौतमात अर्थात गौतम को गौतम से। गौतमो वात्स्यात अर्थात गौतम को वात्स्य से। वात्स्यः शांडिल्यात अर्थात वात्स्य को शांडिल्य से। शांडिल्यः केशोर यात काप्यात अर्थात शांडिल्य को केशोर्य से काप्य से। केशोर्यः काप्यः कुमारहारितात अर्थात केशर्यो काप्य को कुमारहिरात से। कुमारहारितो गालवात अर्थात कुमारहारित को गालव से। गालवो विदर्भी कौंडिन्यात अर्थात गालव को विदर्भी कौंडिन्य से। विदर्भी कौंडिन्यो वत्सन पातो बाभ्रवात अर्थात विदर्भी कौंडिन्य को वत्सनपात बाभ्रव से। वत्सनपात बाभ्रव पतः सौभरात अर्थात वत्सनपात बाभ्रव को पंथ सौभर से। पंथः सौभरो अयास्यादांगिरसात अर्थात पंथ सौभर को अयास्य आंगिरस से। अयास्य आंगिरस आभूतेत्स्वाष्ट्रात अर्थात अयास्य आंगिरस को आभूति त्वाष्ट्र से। आभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्वाष्ट्रात अर्थात आभूति त्वाष्ट्र को विश्वरूप त्वाष्ट्र से। विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो अश्विभ्याम अर्थात विश्वरूप त्वाष्ट्र को दोनों अश्विनों से। अश्विनो दधीच आथर्वणात अर्थात अश्विनों को दध्यांग आथर्वण से। दध्यांग आथर्वणो दैवात अर्थात दध्यांग आथर्वण को अथर्व देव से। अथर्वा देवो मृत्यु प्राध्वंसनात् अर्थात अथर्व देव को मृत्यु प्राध्वंसन से। मृत्यु प्राध्वंसनः प्रध्वंसनात् अर्थात मृत्यु प्राध्वंसन को प्रध्वंसन से। प्रध्वंसन एकर्षे अर्थात प्रध्वंसन को एकर्षी से। एकर्षिर विप्रचितेः अर्थात एकर्षी को विप्रचित्ति से। विप्रचित्तिर व्यष्टेः अर्थात विप्रचित्ति को व्यष्टि से। व्यष्टिः सनारोह अर्थात व्यष्टि को सनारु से। सनारुः सनातनात् अर्थात सनारु को सनातन से। सनातनः सनगात अर्थात सनातन को सनग से। सनगः परमेष्ठिनः अर्थात सनग को परमेष्ठि से। परमेष्ठी ब्रह्मणः अर्थात परमेष्ठी को ब्रह्म से। ब्रह्म स्वयंभू अर्थात ब्रह्म को स्वयंभू से। ब्रह्मणे नमः अर्थात ब्रह्म को नमन है। तो यहाँ पर जो है ये संपूर्ण ब्राह्मण था। और यहाँ पर जो है जो एक बात जो हम समझ सकते हैं थोड़ा सा जो मैं आपको बता दूं बस वो यही है कि अंततः बोला जा रहा है कि स्वयंभू से ही ये आया है। स्वयंभू से ब्रह्म आया, ब्रह्म से जो है फिर आगे के जो भी सब आए हैं उन सबको बताया। तो क्या क्या बताया कि स्वयंभू से व्यष्टि, व्यष्टि से विप्रचित्ति, विप्रचित्ति से प्रध्वंसन, प्रध्वंसन से मृत्यु प्रध्वंसन और फिर उससे अथर्वण, अथर्वण से दध्यांग अथर्वण, दध्यांग अथर्वण से अश्विन और अश्विन से विश्वरूप, विश्वरूप जो है विश्वरूप त्वाष्ट्र को आया, विश्वरूप त्वाष्ट्र को जो है फिर अयास्य अंगिरस आया और फिर आगे जो भी पंथ सौभर और वत्सन पाद वाभ्रव जो भी हैं फिर वो सारे के सारे लोग आ गए। अब ये सब कैसे कैसे आ रहा है ये सब तो हमको बात समझ में आती नहीं है, परंतु बात वही है कि ये ऐसा वंश है पूरा, अंततः वंश जो है स्वयंभू से ही आ रहा है। तो जो कि मैंने आपको
पिछले मंत्रों में भी बता दिया था, जो पिछले ब्राह्मण के अंतिम मंत्रों में हमने जो बात की थी वो यही की थी कि भाई जो जो स्रोत है वह एक ही है और वहाँ से जो ये सभी आते हैं और वो वहाँ से आकर के अश्व के द्वारा संपूर्ण विश्व में फैले हैं। तो अश्विन वही प्राण का जो फैलाव इस संपूर्ण विश्व में है वह ही अश्विन है। और उनको जो पीछे से आ रहे हैं तो क्या दध्यांग, अंग देने वाले, दध्यांग अथर्वण, अथर्वण जिसकी गति अत्याधिक है, गति इत्यादि से प्रध्वंसन बोला। प्रध्वंसन क्या है कि फटना। तो अब जैसे बोला जाता है ना कि भाई ये संपूर्ण विश्व जो है वो फटा है, एक विस्फोट से प्रकट हुआ है। तो वो जो विस्फोट है वो वह ही है। वो विस्फोट जिससे प्रकट हुआ है वो क्या है? तो ब्रह्म में ही विस्फोट हुआ जिससे प्रकट हुआ। और वो जो प्रकटीकरण है वो स्वयंभू से ही प्रकट हो रहा है। तो ये जो हम सब बातें करते हैं ना कि ये ऐसे आया वो वैसे आया, और जो भी हम बातें करते हैं इसको हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इस संसार में यहाँ पे ऐसे आ रहा है। इनको एक अलग ही स्तर पे समझने वाली हमारी बात है। ये बहुत ही व्यापक स्तर पर है। जैसे कि पिछले मंत्र में बोला कि इंद्र जो है वो केवल हम कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र हम सबके भीतर इंद्र है वास्तव में, तो सभी में व्यापक है वो। तो इन जो कथाएं होती हैं जो कि हम पुराणों में सुनते हैं या जो हम रामायण और महाभारत में देखते हैं, वो कोई ऐसी कथा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ में किसी के साथ में हो। ये सर्वव्यापक कथाएं हैं जो कि सभी समय पर घट रही हैं, सभी के साथ में घट रही हैं और सभी स्थानों पर एक साथ घट रही हैं। वो आपके भीतर भी एक महाभारत घट रही है, मेरे भीतर भी घट रही है। आपके भीतर भी रामायण घट रही है, मेरे भीतर भी घट रही है। आपके भीतर पुराणों की सारी कथाएं घट रही हैं, मेरे भीतर भी घट रही है, सभी के भीतर घट रही हैं। ये इस समय पर भी सभी के भीतर घट रही हैं, क्योंकि ये समय अतीत हैं, समय के परे हैं, काल के परे हैं, कालातीत कथाएं हैं। काल में नहीं, इनको आप रोक नहीं सकते हैं ऐसे। ये संपूर्ण में एक साथ घट रही हैं, सभी स्थानों पे, सभी जगहों पे, सभी अवस्थाओं में इनमें सब जगह घट रही हैं। इसी कारण से इन कथाओं को आप सभी में लगा सकते हैं। तो ये जो वंश का जो यहाँ पे ब्राह्मण है उसका जो मूल समझने के लिए जो हमारे वो यही है कि इन कथाओं को या इन बातों को केवल एक स्थान विशेष, किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित मत करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अपने साथ में। बात को नहीं समझें और जो इन कथाओं का वास्तविक महत्व उसको बहुत 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 नीचे गिरा दिया आपने। पुराणों की जो कथाएं होती हैं ये संपूर्ण विश्व में एक साथ हर समय पर घट रही हैं, सबके साथ में घट रही हैं स्वयंभू के द्वारा। वो संदेश था। आशा करता हूँ कि ये ब्राह्मण आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है छठा ब्राह्मण जो है समाप्त होता है और हमारा दूसरे अध्याय का पाठ जो है वह भी समाप्त होता है। चलिए यहीं पे जो है हम इसको अब समाप्त करते हैं और अब जो है हम तीसरे अध्याय का पाठ अगले वीडियो से, जो बृहदारण्यक उपनिषद की वीडियो है उनमें अगले वीडियो से आरंभ करेंगे। चलिए नमस्ते।